हाय गाइस, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है सिनेमा अनबॉक्सिंग में। तो चलो आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे नई आई फिल्म द व्हाइट टाइगर के बारे में। फिल्म का डायरेक्शन किया है रमीन बहरानी ने और ये 2008 में आई बुक द व्हाइट टाइगर का एडेप्टेशन है। बुक के ऑथर का नाम है अरविंद अडेगा। फिल्म की कास्ट की बात करें तो फिल्म में हमें राजकुमार राव, प्रियंका चोपड़ा, महेश मांजरेकर और आदर्श गौरव दिखेंगे। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो मुझे ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि हमारे जो रूरल एरिया है वहाँ किस तरह से कास्टिज्म है, किस तरह से वहाँ लोग रहते हैं, किस तरह से जो व्यापारी लोग होते हैं बड़े बड़े, वो कर्जा देके आम लोगों की ज़िंदगी किस तरह से ख़राब कर देते हैं और ज़िंदगी भर के लिए उनको गुलाम बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है। बेसिक फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर में बनाई गई है। नॉन लीनियर स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ सीधे सीधे नहीं बताई जाती, मतलब पहले प्रेजेंट दिखाएंगे, फिर पास्ट दिखाएंगे, फिर फ्यूचर दिखाएंगे। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर रखा है और बेसिकली नरेशन स्ट्रक्चर रखा है। मतलब जो बलराम कैरेक्टर है वो अपनी स्टोरी बताता है और आगे 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 स्टोरी हमें पता चलने लगती है। आपको पता ही होगा कि बलराम नाम का एक कैरेक्टर है जो कि एक ड्राइवर है और उसकी जो मालिक है उनकी पत्नी मतलब प्रियंका चोपड़ा के हाथ से एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उसका जो इल्ज़ाम है वो बलराम पे दाग दिया जाता है। तो इसके वजह से जो बलराम है उसका क्या होता है, वो सर्वाइव करता है नहीं करता या क्या होता है, बेसिकली ये फिल्म की स्टोरी है। तो मैंने जो अब भी बातें कही वो फिल्म की स्टार्टिंग में हमें बता दी जाती है कि वो जो बलराम है उसके ऊपर ऐसे ऐसे फाइल कर दिए है और वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। तो इसकी वजह से बहुत ही बड़ा सस्पेंस क्रिएट होता है कि केस का क्या हुआ, राजकुमार राव कहाँ है, प्रियंका चोपड़ा कहाँ गई और ये इतना बड़ा बिजनेसमैन किस तरह से हुआ। तो इसकी वजह से हमें पूरी फिल्म देखनी पड़ती है। फिल्म जितनी अच्छी तरह से लिखी गई है उतनी अच्छी तरह से विजुअली डिज़ाइन भी किए गए हैं। फिल्म में लो एंगल, टॉप एंगल, 180 डिग्री, क्लोजअप्स, वाइड एंगल, इन सब का यूज़ बहुत ही अच्छी तरह से किया है। फिल्म में कुछ फ्लॉज भी है, जैसे कि एक कैरेक्टर है जब बलराम दिल्ली में रह रहा होता है तब उसे गाँव से मिलने आता है एक छोटा बच्चा होता है। तो मुझे उस बच्चे का कैरेक्टर बहुत ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, क्योंकि वो ज़्यादा स्टोरी को आगे नहीं ले जाता। एक सिंपल कैरेक्टर है और वो ज़्यादा स्टोरी को आगे नहीं ले जाता, सिर्फ एक लेयर दे जाता है। तो वो कैरेक्टर नहीं भी होता तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो वो बात, और दूसरी बात कि फिल्म का जो नाम है द व्हाइट टाइगर, तो उन्होंने व्हाइट टाइगर मतलब एक मेटाफर यूज़ किया है कि वो बहुत ही जनरेशन के बाद इस टाइप की स्पीसीज जन्म लेती है और वो जो भी सोसाइटी के जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उनको तोड़ देती है। तो बेसिकली जो बलराम है उसके लिए ये टाइटल यूज़ किया है। पर हमें फिल्म में जब भी व्हाइट टाइगर दिखता है विजुअली तो वो एक केज में दिखता है। तो अगर आप बोल रहे हो कि व्हाइट टाइगर एक ऐसी स्पीसीज है कि वो केज को तोड़ती है और बाहर आती है, तो आप उसको आज़ाद दिखाना चाहिए था। तो बेसिकली वो भी मुझे पॉइंट लगता है। बेसिकली मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा कि ऐसी फिल्में इंडिया में बननी चाहिए, मतलब और बननी चाहिए। बन रही है, जैसे कि आर्टिकल 15 बनी या मराठी में फैंट्री बनी। इस टाइप की फिल्मों को इंडिया ने सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इस टाइप की फिल्म से क्या होता है पता है कि लोगों को एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। जैसे इस फिल्म में हमें कास्टिज्म पे बहुत अच्छी तरह से बात की है, तो एक अवेयरनेस फैल जाता है। दूसरी बात, जो पॉलिटिशियन उनका कैसे यूज़ करते हैं वो भी बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। जैसे स्लमडॉग मिलियनेयर आई थी, उसमें हमें जो मुंबई की जो स्लम है उसका सत्य बताया गया था और इस फिल्म में हमें जो रूरल पार्ट है उसका सत्य बताया गया है। तो इस जैसे फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरह से मेटाफर का भी यूज़ किया है, जैसे कि गांधी जी या गौतम बुद्ध का जो स्टोरीज़ है उनका भी बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया है। हाँ, थोड़ी एक बात हो जाती है कि इतनी स्टोरियाँ और इतने कोट्स हो जाते हैं फिल्म में, तो थोड़ा वो कहीं ऐसा लगता है कि यार आप सिर्फ कोट्स के लिए फिल्म बना रहे हो क्या, मतलब थोड़ा ज़्यादा नहीं पर हो जाता है उतना। बाकी यार यही था मेरा ऑब्जर्वेशन इस फिल्म के बारे में। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।